गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, आखिर में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग क्या है। सोचिए, अगर आप देश के किसी ऐसे वर्ग से आते हो जिनके साथ सदियों तक अन्याय हुआ हो, आवाज़ दबाई गई हो, अधिकार छीन लिए गए हो, और आज भी अगर कहीं ऐसे आपके साथ भेदभाव हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट, पुलिस, या फिर कोई ऐसी संवैधानिक प्रहरी जो सिर्फ और सिर्फ आपके अधिकारों की रक्षा के लिए बना हो। दोस्तों, भारत के संविधान ने सिर्फ अधिकार नहीं दिए हैं बल्कि अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्थान भी बनाए हैं। ठीक है, इन्हीं में से एक बेहतर, ताकतवर और जरूरी संस्था है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग। यह आयोग सिर्फ एक दफ्तर नहीं है, यह उन आवाज़ों की ढाल है जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे SC/ST आयोग क्या है, इसे क्यों बनाया गया और यह आम इंसान की ज़िंदगी में कैसे फ़र्क डालता है। यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह टॉपिक सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, संविधान को समझने के लिए भी जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का, और यानी कि अपने टॉपिक का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, पहले एक अनुसूचित जाति आयोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनजाति आयोग। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि अनुसूचित जाति आयोग यानी कि SC, इसको SC भी बोलते हैं। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 338, संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है, इसका मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 338 यह बताता है कि अनुच्छेद 338 यह बताता है कि अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा, निगरानी और शिकायतों के समाधान के लिए एक संवैधानिक संस्था बनाई गई है, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और भी आसान भाषा में इसको समझते हैं कि संविधान खुद यह आदेश देता है कि SC वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का आयोग होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि SC के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है, भेदभाव, अत्याचार और अन्याय की शिकायतों को देखेगा, सरकार को सलाह और रिपोर्ट देगा। ठीक है, यानी यह आयोग सरकार की मर्जी से नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 338 से बना हुआ है, इसीलिए इसे संवैधानिक आयोग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है, 65वें संविधान संशोधन के द्वारा 65वें संविधान संशोधन के द्वारा SC और ST वर्ग के लिए आयोग का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? ST और SC वर्ग के लिए आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जबकि 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 89वें जब संविधान संशोधन हुआ 2003 के द्वारा SC और ST आयोग को अलग कर दिया गया था। क्या कर दिया था? ST और SC आयोग को अलग कर दिया गया था। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान कर दिया गया है। समझ में आया? अनुसूचित जाति का प्रावधान 338 में और अनुसूचित जनजाति का प्रावधान अनुसूचित जाति का प्रावधान कितना में किया गया है? 338 में, और अनुसूचित जनजाति का प्रावधान 338 में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रचना इस प्रकार है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रचना इस प्रकार है। किस प्रकार है? क्या क्या इसमें होते हैं? ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि यह आयोग कुल 5 सदस्यों से मिलकर बना है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कुल 5 लोग होते हैं। ठीक है, पहला क्या? अध्यक्ष।
आयोग का प्रमुख यानी कि सबसे बड़ा पद पूरे आयोग का नेतृत्व करता है, ठीक है। उसके बाद होता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष की मदद करता है, ठीक है। अध्यक्ष के ना होने पर उसका कार्य को संभालता है। और तीन अन्य सदस्य, ठीक है, कि आयोग के सामान्य सदस्य होते हैं, ठीक है। अनुसूचित जातियों से जुड़े मामलों की जांच, सुझाव और रिपोर्ट बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। इन सभी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। आपको समझ में आया? अब देखिए अनुसूचित जाति आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। अब इनके क्या क्या कार्य हैं? जो समिति है अनुसूचित जाति आयोग जो बनाई गई है, उनके क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। संविधान के तहत, किसके तहत? सरकार के तहत नहीं, संविधान के तहत अनुसूचित जातियों को दिए गए अधिकारों से संबंधित विवादों की जांच करना, ठीक है। आयोग का क्या काम है कि संविधान के तहत अनुसूचित जातियों को दिए गए अधिकारों से संबंधित विवादों की जांच करना, ठीक है, पहला कारण। दूसरा, अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंधित योजनाओं पर भारत सरकार को सलाह देना, ठीक है। अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं पर सलाह देना किसको? भारत सरकार को, ठीक है। तीसरा देखते हैं कि अनुसूचित जाति के कल्याण, सुरक्षा और उन्नति से संबंधित कई अन्य कार्य करना। अनुसूचित जाति के कल्याण, सुरक्षा, उन्नति से संबंधित कई अन्य कार्य को करना। और चौथा चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, वो है उपयुक्त दायित्व, यानी कि जो सभी बताया है मैंने ऊपर, उपयुक्त दायित्व से संबंधित कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को भेजना। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पूरे साल यह देखता है कि अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकारों यानी कि सरकारी योजनाओं, आरक्षण, सुरक्षा और कल्याण का सही तरीका से पालन हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब वार्षिक रिपोर्ट का मतलब क्या है? वार्षिक रिपोर्ट का मतलब क्या है कि साल भर का पूरा हिसाब इस रिपोर्ट में लिखा होता है, जैसे कि एससी के अधिकारों का कहाँ कहाँ उल्लंघन हुआ, सरकार ने किन मामलों में अच्छा काम किया, किन समस्याओं को सुधारने की जरूरत है, आयोग ने क्या क्या जांच और सिफारिशें की। अब राष्ट्रपति को भेजी जाती है, राष्ट्रपति को ही क्यों भेजी जाती है? यहाँ पे राष्ट्रपति को भेजना, ठीक है, राष्ट्रपति को भेजी जाती है। क्यों? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण होते हैं। भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? संविधान के संरक्षण होते हैं। राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करवाते हैं ताकि सरकार जवाबदेह बने, संसद में चर्चा करे, सुधार के लिए कदम उठाए जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और आज हम लोग क्या चीज़ देखें? आज हम लोग देखे थे कि अनुसूचित जाति, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? अनुसूचित जनजाति। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुसूचित जनजाति। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।